गोल प्लाजा में आग लगने के फौरन बाद की वीडियो जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली है और अब तक की इतलात के मुताबिक इस सानहे में 24 अफराद की जो लाशें हैं वो निकाली जा चुकी हैं। मजीद बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन करी हैं साइमा कंवल। साइमा, बताइएगा कि इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रही हैं और रेस्क्यू प्रोसेस कहां तक पहुंचा है? रेस्क्यू प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो सही मानों में क़यामत सुग़रा बर्पा हुई है वो उन लोगों पे हुई है, उन लवाहिकीन पे जो अपने प्यारों की लाशों के इंतज़ार में हैं। लाशें भी कौन सी, जो इस वक्त मैं चशमदीद गवाह हूँ इस चीज़ की कि कुछ लाशों को मुझे देखने का जो इत्तफाक हुआ है तो वो बाकायदा तौर पर पिघली हुई लाशें हैं। यानी कि आग की शिद्दत ने इस तरीके से झुलसाया है कि मुझे नहीं लगता कि डीएनए भी जो है वो इतनी आसानी से हो सकेगा। और ये किसी और की नहीं है, कराची वालों की, कराची के उन शहरियों की लाशें हैं जो हमें अभी यकीन नहीं आ रहा कि इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जो रेस्क्यू चल रहा है वो अमल जारी है। लेकिन ऐसा है कि जो लोग यहाँ पे मुझे मिले हैं उनकी तरफ से कई सवालात उठाए जा रहे हैं रेस्क्यू के हवाले से भी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो सवाल कल से यानी कि तकरीबन 40 घंटे लगभग हो चुके इस सानहे को, इसके बाद भी लोगों का पहला सवाल यही बन रहा है कि जब कॉल की गई तो 2 कदम के फासले पर होने के बावजूद, इतना ज़्यादा लंबा फासला ना होने के बावजूद जो फायर ब्रिगेड की अमला था वो बहुत देर से पहुंचा। अगर वो जल्दी पहुंच जाता तो शायद बहुत सारी लाशों को जिंदा लोगों की लाशों को हम ना देख सकते, शायद उसको जो था हम जिंदा लोगों को बचा सकते थे, ये लोगों का कहना है। इस वक्त मेरी नज़रों के सामने बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो एक हसरत और यास की तस्वीर बनकर अपने प्यारों की लाशों का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि इस वक्त कहा जा सकता है कि जिंदगी तकरीबन उसके चांसेस, उसके जिंदा रहने के मौके, जिंदा रहने का कोई मौजज़ा तकरीबन मादूम हो चुका है। औरतों के आंसू इस वक्त मैं देख रही हूँ यहाँ पर। अगर आपने पूरे दिन, हमने जिस तरीके से इस हवाले से जो है वो अपडेट रखा नाज़रीन को, लेकिन अगर आप इस जगह पर, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि हम अपने जज्बात पे काबू नहीं पा रहे, तो सोचिए कि जिनके प्यारे इस मलबे के नीचे दबे हुए उनकी क्या हालत होगी। शायद हम उसको सही तरीके से एक्सप्रेस भी ना कर पा रहे हों। लेकिन इस वक्त बताया यह जा रहा है कि अभी बहुत सारी लाशें, अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अचानक ही पीछे से कोहराम बजता है और पता चलता है कि किसी के या तो अज़ा जो है वो बरामद हुए या फिर किसी की जली हुई लाश बरामद हुई है। जैसे ही आपको पीछे कुछ पता नहीं है कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ पीछे से एक आपको कोहराम की आवाज़ अगर सुनाई दे तो समझ जाइएगा कि पीछे से किसी की लाश बरामद हुई है, किसी के अज़ा बरामद हुए हैं, किसी की जली हुई लाशें। अभी तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन अभी 1 से 2 दिन तक मुसलसल ये लाशें निकलने का हो सकता है सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मलबा बहुत ज़्यादा जो है उसको उठाने की कोशिश की जा रही है। हर मलबे के किसी ना किसी थोड़ी देर बाद जो है वो किसी ना किसी की लाश जो है वो या तो बरामद हो रही है या फिर किसी के अज़ा बरामद हो रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा ऐसी जली हुई लाशें हैं कि जिनकी शिनाख्त मुमकिन नहीं हो सक रही है। अच्छा साइमा, यूजुअली जो हम मनाजिर देख रहे हैं वो गोल प्लाजा के बिल्कुल सामने के मनाजिर हैं, लेकिन आग ने इस इमारत को चारों तरफ से अपनी लपेट में लिया था। तो बैक साइड पर क्या बता सकती हैं कि क्या सिचुएशन है वहां पर? रेस्क्यू एंड सर्च का अमल कहां तक पहुंचा है? मेरी कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। उनका ये कहना है कि साइमा कंवल साहिबा, हम खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाए इस तबाही का, हमें अंदाजा नहीं था कि इस कदर तबाही होगी। पीछे से एग्जिट गेट वह बताए जा रहे हैं कि चूंकि ये सैटरडे के रात का वाकया है, यानी कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गैर मामूली रश भी था। लोगों को अपनी जो शादियों के लिए अमूमन यहाँ पे जहेज़ के लिए या इस तरह की शॉपिंग के लिए अमूमन लोगों का आना होता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। चूंकि रात के तकरीबन 10:30 बजे का वक्त था और थोड़ी देर बाद चूंकि मॉल बंद होना था, इसलिए वहाँ पे दरवाजे जो थे वो बंद हो गए थे। और जब वहाँ पर आग लगी है तो होता क्या है कि जिस वक्त किसी जगह पे आग लगती है, खासतौर पे किसी बिल्डिंग में या किसी मॉल में, होता क्या है, सबसे पहला जो आपके लिए चैलेंज होता है या सबसे पहला जो आपके लिए सबसे पहली जो थ्रेट होती है वो स्मोक, जो आपको सांस उसमें उस वक्त लिया जा रहा होता है, ना आपसे आंखें खोली जा रही होती है और ना ही आप जो है वो सही तरीके से आपका निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ जो होता है सबसे पहले वो जवाब देना शुरू हो जाता है। तो वो कह रहे थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आई, हमें ना रास्ता मिल रहा था ना कुछ। और इसके बाद जो था वो तमाम तर फिर जो मॉल था उसमें चूँकि फ्लेमेबल बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें थी जिसमें मेकअप का सामान था, फिर हेयर स्प्रे वगैरह जो फौरी तौर पर आग पकड़ते हैं, प्लास्टिक का सामान था, इस तरीके से कारपेट वगैरह, ये इन्होंने फौरी तौर पर आग जो थी आनन फानन जो थी उसकी पकड़ में इजाफा हुआ।
और ये थी सही तबाही की वजह। सबसे पहला जो एक लोगों के मुताबिक जो स्मोक था और फिर दरवाज़ों का बंद हो जाना, यानी कि एग्जैक्ट चूंकि ये पुराना मॉल था, इसके अंदर किसी किस्म का प्रिकॉशन उस तरीके से नहीं लिया गया था आग से बचाव के लिए या इसके लिए जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जदीद हम तर्ज तामीर देखते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं या हम ये कहते हैं कि भाई जो एग्जिट वे होता है, इमरजेंसी जिसे कहा जाता है, इमरजेंसी वे जी, जो होता है, मुतासिर हजरत यास की तस्वीर बन गए हैं, अपने प्यारों के मुंतजर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे साइमा, फिलहाल आपका शुक्रिया।